जय श्री राम। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक हिंदू की हत्या सिर्फ इस वजह से की जाती है बांग्लादेश में। वो बोलता है कि सारे धर्म बराबर होते हैं। ना ही प्रशासन, ना ही कोई नेता, ना ही कोई अभिनेता और ना ही वहाँ की इकट्ठी हुई भीड़ उसको बचाने की कोशिश करती है। चाहते तो उसको बचाया जा सकता था, क्योंकि वो अपनी जान की गुहार लेकर सबसे पहले थाने ही पहुंचा था। पुलिस ने उस व्यक्ति को कट्टरवादियों के हाथ में इसलिए दे दिया क्योंकि एक वो हिंदू इंसान था। और वहाँ की पुलिस, चाहे वहाँ की कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, सबकी सोच एक ही है कि हिंदू को ख़त्म करना है। किसी की सोच ये नहीं है कि ये भी इंसान है और इनकी ही वजह से आज हमारा देश है, क्योंकि इंडिया की वजह से ही आज बांग्लादेश है। उस व्यक्ति को सिर्फ मारा नहीं जाता है, इंसानियत ख़त्म करी जाती है। कैसे? उस व्यक्ति को तड़पाया जाता है, पहले खूब मार मार के तड़पाया जाता है। उसके बाद जो व्यक्ति अधमरा हो जाता है तो उसको पेड़ पे लटका कर उसके नीचे से आग लगाई जाती है। आग लगाने के बाद जब वो जल जाता है, जब वो नीचे गिर जाता है, उसके बाद दरिंदे उसको और मारते हैं। और वहाँ की खड़ी भीड़ वीडियो बनाती है, लाखों की भीड़ वीडियो बना रही है, अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है दरिंदों में कि जिसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत बची हुई हो। कौन कहता है कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता? तो मैं पूछना चाहता हूँ, बांग्लादेश में जितने भी लोग वीडियो बना रहे थे, जितने भी लोग खड़े थे, सब अल्लाहू अकबर के नारे लगाने वाले थे। क्या ये कोई धर्म नहीं है? मैं आपको रिसेंट केसेस बताता हूँ, जिसमें अभी आप लाल किला के अटैक को ले लीजिए। किसने किया था लाल किला का अटैक? किसने किया था लाल किला का अटैक? पहलगाम में अटैक किया था, किसने किया था धर्म पूछ के अटैक? बंगाल बंगाल में जो अटैक होते हैं वो कौन करता है? किसका नाम आता है निकल के? बताइए, आप जवाब दीजिए। कि जो लोग बोलते हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता, तो फिर ये सारे आतंकवादी एक ही धर्म से क्यों निकल रहे हैं? किसी व्यक्ति के, किसी लेडीज के 25 टुकड़े कर दिए जाते हैं। झांगुर जैसे लोग जो पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अपना एक जाल फैला के बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको हिंदू लड़कियों को मुस्लिम में कन्वर्ट करना है। कौन से धर्म का इंसान है वो? आतंकवादी है वो, आतंकवादी से भी गिरा हुआ व्यक्ति है। देखिए दीपू चंद्रदास के घर की क्या हालात है। उस घर के, उस परिवार की सुनने वाला वहाँ पे कोई नहीं है। हिंदुओं के साथ क्या बर्ताव हो रहा है देखिए आप। और इन लोगों की मानसिकता को भी देखिए, ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं। और जो लोग जातियों में बटे हुए हैं, जिनको अपना वोट सिर्फ जाति के नाम पे देना है, आज वो लोग भी देख लीजिए कि उस व्यक्ति को मारा गया तो ये नहीं पूछा गया कि आप किस जाति के हैं। आपको सिर्फ ये पता है कि ये हिंदू है, इस वजह से इसको मारना है। उससे जाति नहीं पूछा गया। अपना वोट कभी भी जाति के ऊपर मत दीजिए, क्योंकि जितने भी जाति के ऊपर वोट दिए जाते हैं, हिंदू का वोट जितना भी जाति के ऊपर जाता है, वो आज आप देख लीजिए, एक जज ने हिंदू पक्ष में अभी तमिलनाडु में फैसला सुनाया था। उसके खिलाफ बीजेपी को छोड़ के जितनी भी सारी बड़ी पार्टीज हैं, सबने जाके उस जज को हटाने की मांग करी है। सिर्फ उसका गुनाह क्या था कि हिंदू पक्ष में उसने फैसला सुनाया था, और जो कि सच था फैसला। सत्य नहीं होता तो एक बार को बोल सकते थे कि असत्य था वो। सत्य फैसले को सुनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सारी पार्टी हिंदुओं के खिलाफ जाकर उस चीज़ का साथ दे रही हैं, उस जज को हटाने की मांग कर रही हैं। क्यों नहीं है वो हिंदू के साथ खड़ी? क्या राम मंदिर बन रहा था तब भी उन्हें खुशी नहीं थी? कोई भी हिंदू का कार्य होता है उसमें क्यों दिक्कत होती है? कोई चीज़ हिंदू के नाम पर रखी जाती है, राम जी के नाम पर रखी जाती है, तो उन लोगों को दिक्कत होती है। कितनी सोच इनकी नीच होगी, आप सोचिए। कितने ये हिंदू से जलने वाले लोग हैं जिनको आप वोट दे रहे हैं। सुना तो भटके मन को राह दिखाता है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को नहीं हमें अपना नेता बनाना। हमें अपना नेता उसे बनाना है जो हमारे धर्म की बात करे, जो हमारा साथ दे, क्योंकि हिंदुओं का साथ देने वाले चंद लोग हैं। आज जो लोग फ़िलिस्तीन के ऊपर अपना दर्द दिखाते थे, रोते थे फ़िलिस्तीन के लिए, आज उनकी एक वीडियो सामने निकल के नहीं आई। इतना बड़ा कांड हुआ है बांग्लादेश में, और एक वीडियो, कोई यूट्यूबर नहीं, कोई नेता नहीं, कोई भी अभिनेता नहीं, किसी की एक वीडियो निकल के नहीं आई। किसी ने हिंदुओं का साथ नहीं दिया। तो हिंदू बहुत कम है, हिंदुओं को एक होने की ज़रूरत है।
और हमें ये समझना है कि हमारे लिए कौन काम करेगा, हमारी आवाज़ कौन उठाएगा, उसको ही हमें वोट देना है। कि विभाजन के परिप्रेक्ष्य में जिनके साथ वहां अन्याय हुआ है वो यहाँ आए, स्वागत है। मैं इस देश के गृह मंत्री नाते कहता हूं, जितना मेरा अधिकार इस देश की मिट्टी पर है, इतना ही पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं का अधिकार इस देश की मिट्टी पर है। स्वागत कीजिए ऐसे लोगों का जो हिंदुओं की आवाज़ उठाते हैं। अभी माननीय अमित शाह जी ने सारे हिंदुओं को बोला है कि आपका भारत में स्वागत है, बांग्लादेशी हिंदुओं को, क्योंकि उनका देश है। आज बांग्लादेश ये भूल चुका है कि भारत ने ही बांग्लादेश का निर्माण किया है, भारत ने ही बांग्लादेश को बनाया है। तमिलनाडु में फैक्ट बोल रहा हूँ, फैक्ट काउंटर तो बोलिएगा, भाषण नहीं। सुनिए, आपको मौका दूंगा मैं। तमिलनाडु में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, इससे पहले वहाँ कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, जहाँ पर कि मुस्लिमों ने कहा कि हमारी आबादी 70% हो गई, तो मंदिर में पूजा रोक दी जानी चाहिए। डीएमके और इंडी गठबंधन ने रोक दी। मद्रास हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो उसने कहा ये कोई आधार नहीं हो सकता है कि 70% पॉपुलेशन हो गई तो पूजा रोक दे। बाबा फिर से कोई सूर में बोला हो, उत्तर से दक्षिण तक, ये है तुम्हारी हकीकत। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसा कोई गलत कार्य करके मत जाइए कि वो अपनी ज़िंदगी ना जी पाएँ। आज आप लोग एक साथ खड़े होइए, अपना वोट सही जगह पे डालिए और तन मन धन से जिस भी तरीके से आप हिंदू पक्ष के लिए कार्य कर सकते हैं कार्य कीजिए, क्योंकि हिंदुओं के साथ कोई खड़ा नहीं है। आप देख लीजिए, आपने देख लिया, हिंदू के पास जब हिंदू के ऊपर जब भी विपत्ति आई है कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। हिंदुओं के नाम पे वोट सबने खाए हैं, पर बहुत कम लोग खड़े हुए हैं हिंदुओं के साथ। ना ही कोई नेता, ना ही कोई अभिनेता और ना ही कोई यूट्यूबर जिसको आप व्यूज़ देते हैं। सिर्फ लोग वीडियोस बना रहे हैं व्यूज़ के लिए। अगर आप हिंदू हैं तो आप व्यूज़ के लिए नहीं, व्यूज़ के साथ साथ आप रोड पर उतर के भी हिंदू के लिए काम कीजिए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमारा नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। ये काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमारा नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। ये काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमारा नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। ये काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमारा नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। ये काफिर मुशरिक। अफगानिस्तान से हिंदू को ख़त्म किया जा चुका है, बांग्लादेश में हिंदू को ख़त्म करने की तैयारी चल रही है और पाकिस्तान से हिंदू पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। क्या हुआ कि आप यहाँ क्या करूँ, घर वाले सब जला दिया मुस्लिम लोग। जला दिया? लड़की को आग में जला दिया? गुंडे लोग जो आए थे जलाने के लिए घर। कितनी छोटी बेटी थी? 6 महीने। अभी कहाँ है वो? हो रही है हिंदुस्तान में भी वही कंडीशन हो रही है। आप देखिए किस तरीके से बंगाल में आए दिन झगड़े हो रहे हैं और हिंदुओं को मारपीट की जा रही है, हिंदुओं के साथ मारपीट की जा रही है, हिंदुओं को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, हिंदू बेटियों को। और लोग अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ अपने भाईचारे को बरकरार करके रखे हुए हैं। ये भाईचारा आपका कभी काम नहीं आने वाला और आप देख लीजिए, ये भाईचारा आपके बच्चों की दुर्दशा करने वाला है आने वाले टाइम में और आपकी भी दुर्दशा करने वाला है। इसीलिए समझ जाइए वक्त रहते हुए, वरना जिहादी मानसिकता के लोगों की सोच आपको पता ही है। उस सोच को सिर्फ पता मत कीजिए, उस सोच के ऊपर काम भी कीजिए। उस सोच को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जिस जगह पर संस्कार नहीं होते ना, उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ही पैदा होते हैं। और हम ही लोग बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये लोग ये बात नहीं करते हैं। इन लोगों की बातें तो क्या होती हैं, एक बार इस वीडियो में देखिए। कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल। जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी हिंदुओं को शेयर कीजिए और सबको एक साथ होने की अपील कीजिए और अपने सभी हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाएं सभी लोग और अपना वोट उसी को दें जो हिंदू का काम करे, जो हिंदू की आवाज़ उठाने की दम रखे।